गुरुदेव, सभी जानते हैं कि धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता। अगर आप ईमानदारी से धन कमाने जाओगे, तो आप सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं गुरुदेव। ऐसा कौन-सा मार्ग हो सकता है, जिससे जैसे मान लो धन कमाना पति का काम है और उस धन का जो भी खर्च होगा, मतलब वो पत्नी और बच्चे उसका उपयोग करते हैं और उसका असर हम पर भी होगा, क्योंकि वो धन ईमानदारी से नहीं कमाया होगा। तो आध्यात्मिक जीवन में गुरुदेव इसका क्या असर पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है गुरुदेव? मैंने यही तो आपको बताया, जीवन में जीने के लिए धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने परिश्रम से जो धन कमाओगे, तो उसमें ही आपका जो जीवन होगा वो बड़ा ही पवित्र और शुद्ध रूप से बनेगा। उससे आपकी जो संतान होगी, उसमें अच्छे गुण ही आएँगे। तो धन जो है परिश्रम से और उचित मार्ग से ही कमाना चाहिए। अब जैसे आपको गुरु नानक की कथा शायद याद होगी। गुरु नानक एक सेठ के पास गए और सेठ को खाने को बुलाना चाह रहा था। गुरु नानक ने बोला, मैं खाना तो उस निर्धन के घर ही खाऊंगा। पर जब इन्होंने बहुत आग्रह किया तो गुरु नानक ने उस निर्धन व्यक्ति को बोला, तो अपनी रोटी इधर ही लेके आ जा। तो उस समय जब वो धनी व्यक्ति के पास भोजन करने लगे, तो उन्होंने धनी व्यक्ति की रोटी को उठाई और अपने हाथ से उसको दबाया, तो उसमें खून की बूंदें निकली। और जब वो निर्धन व्यक्ति की रोटी को दबाए तो उसमें दूध निकला। तो अगर आप गलत कमाई का धन खाओगे तो आप खून पी रहे हो किसी का। और जब खून पियोगे तो आपके अंदर जो भावनाएं होंगी, वो एक उचित भावनाएं नहीं हो सकती। वो आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स ही होने लगेंगे। तो ना आपका बुद्धि विकास होगा उससे और ना ही आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और जो आपने धन उचित तरीकों से नहीं कमाया है, तो वो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करने में लग जाएगा, या बच्चों पे ज़रूरत से ज़्यादा धन करोगे तो आप वैसे ही निर्धन रहोगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि शुद्ध भावना से धन कमा करके वही शरीर को लगता है। अब जैसे स्वास्थ्य को स्वाध्याय कहा जाता है। अगर स्वाध्याय करोगे मतलब प्रभु की तरफ लगोगे, तो आपको कम से कम जीवन में व्याधियाँ होंगी। आप ये करके देखो। अब इसको कोई फिज़िकली तो प्रूव नहीं किया जा सकता। आप खुद जीवन में प्रयोग करो, पवित्र धन कमाओ और उसी से रहो, तो ना तो आपको दुःख बीमारी होगी और बच्चों का जो बुद्धि विवेक भी इतना ज़्यादा होगा कि उस पे आपको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही पढ़ लिख के इतने ऊँचे बन जाएँगे। तो ये मैंने बहुत परिवारों में देखा है, लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप से इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान तो धन को धन समझता है, लेकिन उसके पीछे जो वृत्तियाँ हैं, वो आध्यात्मिकता ही समझती है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुदेव, जैसे कुछ लोग पेशे से वकील होते हैं, सीए होते हैं गुरुदेव, तो वो समझ में आता है कि मतलब वो धन पूरी ईमानदारी वाला नहीं हो पाता गुरुदेव। उस विषय के अकॉर्डिंग पूछा था गुरुदेव मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर वकील भी है, तो अगर वो शुद्ध तरीके से धन कमाता है, गलत केस और झूठ की जो लोग गलत लोग उसके पास आते हैं, तो वैसे ना तो वो केस ले और ना उनको किसी रूप से बढ़ाने की कोशिश करे, तो उसका धन भी पवित्र हो जाएगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, जिसको आप सुचारू रूप से ना कर सको। इवन जो कसाई होता है ना, वो भी अपना काम अगर पूर्ण रूप से करता है, तो उसका वो कार्य है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। अगर कोई औरत जो है, स्वयं को बेच के भी धन कमाती है, अगर उसका व्यवसाय है, उसका वो कार्य है
और उसको ही पूर्ण रूप से करती है, तो उसके धन को भी शुभ ही धन समझा जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको ऐसा व्यवसाय दिया हुआ है। अगर व्यवसाय को आप गलत करोगे, तो किसी न किसी रूप में आपको भ्रमित ही करेगा। ऐसा मत समझो कि कोई भी कार्य जो कर रहे हो, हर एक कार्य में गलत ही करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये। जो भी कार्य अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रभु प्रेम से करो, तो वो हमेशा ही शुभ ही होता है। हमने खुद ही हर कार्य को गलत किया हुआ है। आप खुद भी देखो, जो कार्य आप ठीक भी कर सकते हो, उसमें भी आपने गलती करके धन ज़्यादा कमाने की कोशिश करते। उस धन का करोगे क्या? व्यक्ति को जितना कम खाएगा, उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और ज़्यादा कपड़ों की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए है, कोई उससे फ़ायदा नहीं होता। घर है सुचारू रूप से, छोटा भी हो, साफ-सुथरा हो, तो वो उचित है। लेकिन क्या है ना, समाज में आजकल होड़ लगी सो है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि व्यक्ति अपने रास्ते से भटक रहे हैं। अब किसी भी परिवार में जाके देखो, उसमें कष्ट ही है, बीमारियाँ हैं, और हर तरफ से किसी न किसी रूप में उलझे हुए ही रहते हैं, क्योंकि वो जीवन का मकसद ही भूल गए हैं। इंसान पैदा होता है ताकि वो प्रभु को पा सके। जब आपका जीवन का ये मकसद ही नहीं है, तो फिर जितनी भी धन की होड़ हो, वो कम है। उसमें आप रैट रेस में लगे ही रहोगे, कोई अंत नहीं। लेकिन अगर आप जीवन में प्रभु पाना चाहते हो, उसकी तरफ लगे हो, तो ये ऊँचे जाने की यात्रा है। वहाँ आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वहाँ पूर्ण रूप से स्वास्थ्य भी आपको अच्छा मिलेगा, और आपके जो बाल-गोपाल भी हैं, उनकी भी बुद्धि विवेक ठीक होगा।